मूवी शुरू होती है हजारों साल पहले 10,000 ईसा पूर्व से, जहां एक जनजाति योगलस यागलोस रहती है। वो हाथियों जैसे जानवरों मैमोट्स का शिकार किया करते हैं। हम देखते हैं कि अभी अचानक मौसम बदल जाता है और उन्हें शिकार में बहुत समस्याएं आने लगती है। अब एक दिन दो शिकारी एक छोटी लड़की एवोलेट को लेकर गांव में आते हैं। दरअसल लड़की के गांव पर दुश्मनों ने हमला कर दिया था। अब उसका कोई नहीं था, इसलिए शिकारी उसे यहाँ ले आए हैं। यागलो की सबसे बुजुर्ग दादी एवोलेट को छूकर देखती है और उन्हें बताती है कि 4 पैर वाले राक्षसों ने एवोलेट के गांव पर हमला किया था। दादी भविष्यवाणी करती है कि जल्द ही ये राक्षस यागलो जनजाति पर भी हमला करने वाले हैं और जो भी उनके नेता को मारेगा उसे एक सफेद भाला मिलेगा और वो व्यक्ति गांव का नेता भी होगा। लेकिन उस समय के नेता इस पर विश्वास नहीं करते और अपने लोगों के लिए भोजन खोजने निकल जाते हैं। जाते समय वो अपना भाला और अपने बेटे को डेले नाम के अपने दोस्त के पास छोड़कर चला जाता है। अगली सुबह जब नेता के जाने की खबर फैलती है तो सभी उन्हें कायर कहते हैं और गरीब डेले को बहुत परेशान करते हैं। जल्दी डेले अकेला पड़ जाता है और एवोलेट उसकी दोस्त बन जाती है। साल बीतते हैं और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वहीं एक दिन दादी ऐलान करती है कि एवोलेट की शादी कारेन नाम के एक योद्धा से होगी, क्योंकि वो गांव का सबसे बड़ा दबंग है। एवोलेट डेले से साथ में भागने को कहती है, लेकिन डेले अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकता। तभी बकऊ नाम का एक लड़का चिल्लाता है कि मेहमत आ रहे हैं। सभी लोग शिकार के लिए दौड़ते हैं। काफी मुशक्कत के बाद वो एक मेहमत को पकड़ते हैं, लेकिन वो भी भाग निकलता है। डेले उसके पीछे दौड़ता है और मेहमत डेले पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत से वो जमीन पर गड़े हुए भाले से टकरा जाता है, जिससे कि वो गिर जाता है। सभी सोचते हैं कि डेले ने मेहमत को मारा है और उसे सफेद भाला देकर गांव का नया सरदार बना देते हैं। और अब सभी जश्न मनाते हैं, लेकिन डेले को अंदर से ही बहुत बुरा लग रहा होता है और वो टिक टिक को सच बताता है। टिक टिक डेले को समझाता है कि झूठ बोलकर भाला लेना गलत है, इसलिए डेले भाला टिक टिक को दे देता है और एवोलेट के पास जाकर उसको सच बता देता है, जिससे एवोलेट बहुत नाराज हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद दादी की भविष्यवाणी भी सच हो जाती है। घुड़सवार गांव पर हमला कर देते हैं और लोगों को गुलाम बनाकर ले जा रहे होते हैं। दुश्मनों के सरदार वॉरलॉर्ड की नजर एवोलेट पर पड़ती है और वो उसे उठा लेता है और डेले उसे बचाने दौड़ता है, लेकिन टिक टिक उसे रोक देता है, क्योंकि वो किसी भी तरह से इन दुश्मनों का मुकाबला करने के काबिल नहीं है। डेले अपनी आंखों के सामने सब कुछ बर्बाद होता हुआ देखता है और जब उसे पता चलता है कि एवोलेट को भी लुटेरे उठा ले गए हैं तो उसका दिल टूट जाता है। अब दुश्मन के जाने के बाद टिक टिक, कारेन और डेले मिलकर अपने दोस्तों को छुड़ाने का फैसला करते हैं। वही बाकू भी उनके साथ होता है, क्योंकि वो अपनी माँ का बदला लेना चाहता है और जल्दी वो अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एवोलेट का हार मिलता है, जिससे उन्हें यकीन हो जाता है कि वो सही रास्ते पर है। जिसके बाद वो एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं जो खतरनाक जानवरों से भरा हुआ होता है और उनके दुश्मन भी वहीं पर फंसे हुए हैं। तभी एक खूंखार पक्षी दुश्मनों पर हमला कर देता है और इसी बीच डेले छुपते छुपाते दुश्मनों के ठिकाने तक पहुंच जाता है। वो देखता है कि वन आय नाम का एक राक्षस एवोलेट का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए डेले राक्षस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और एवोलेट को बचाकर जंगल की ओर भाग जाता है। लेकिन उनकी किस्मत खराब होती है, लेकिन कुछ राक्षसों को उनके वहां होने की भनक लग जाती है और वो कारेन को पकड़ लेते हैं। उसी समय वो खूंखार पक्षी भी उनके पीछे पड़ जाता है और इसी दौड़ भाग में टिक टिक बुरी तरह घायल हो जाता है। वही डीले पक्षियों को अपने पीछे लगाकर जंगल के बीचों बीच ले आता है और एक एक करके उन सभी को मार डालता है। लेकिन जब तक वो अपने दोस्तों के पास लौटता तब तक दुश्मन बाकू और एवोलेट को बंदी बना लेते हैं। अब डीले टिक टिक को उठाने के लिए एक लकड़ी का फट्टा बनाता है और रात के अंधेरे में निकल पड़ता है। वो टिक टिक के जख्मों पर पत्तियों का लेप लगाता है और उसे हौसला देता है। और फिर बाद में जब डीले खाना ढूंढने जाता है तो वो एक गड्ढे में गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद जल्दी जोरदार बारिश शुरू हो जाती है और गड्ढा पानी से भरने लगता है। तभी डीले की आंख खुलती है और उसे एक शेर की दहाड़ सुनाई देती है और उसके सामने एक बेहद खूंखार और भूखा शेर होता है, जिसे देखकर डीले डर जाता है। लेकिन फिर वो देखता है कि शेर बंधा हुआ है। डीले हिम्मत करके शेर को आजाद करता है। फिर शेर डीले को सूंघता है और फिर जंगल में चला जाता है। अब डीले जैसे जैसे करके टिक टिक के पास पहुंचता है, उसकी हालत अब पहले से बेहतर होती जाती है। तभी टिक टिक उसे बताता है कि मैंने दूर से आवाजें सुनी थी। फिर दोनों जांच के लिए आगे बढ़ते हैं और एक तबाह हुए गांव तक पहुंच जाते हैं। वह उन्हें ढेर सारा खाना मिलता है और वो तुरंत उस पर टूट पड़ते हैं। लेकिन तभी किसी और जनजाति के लोग उन पर हमला कर देते हैं। जब वो चारों ओर से घिर जाते हैं तो ना जाने कहीं से वो शेर आ जाता है, जिसके 3 दांत चमक रहे होते हैं, जिसे देखकर सभी लोग डर के मारे सहम जाते हैं। लेकिन शेर सीधा डीले के पास जाकर खड़ा हो जाता है, जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। डीले को समझ में आ जाता है कि उसने शेर की मदद की थी
और अब शेर उसकी रक्षा करने आया है। शेर के जाने के बाद दूसरी जाति के लोग अपनी हथियार डाल देते हैं। फिर उनके सरदार नाकुडू डीले और टिक टिक को खाना खिलाते हैं। वो बताते हैं कि डीले के पिता इसी गांव से होकर गुजरे थे और फिर उन्हें राक्षसों ने मार डाला। वही नाकुडू डीले को कुछ पुरानी पेंटिंग्स दिखाता है। उनमें लिखा होता है कि एक योद्धा आएगा जो शेरों से बात कर सकेगा और वो इस गांव को बचाएगा। नाकुडू को यकीन हो जाता है कि वो योद्धा कोई और नहीं बल्कि डीले ही है। इसलिए वो सभी जातियों को खबर भेज देता है कि सभी मिलकर लड़ेंगे। लेकिन अगले दिन बुरी खबर आती है। राक्षसों ने लगभग सभी गांव पर हमला कर दिया था। फिर बचे हुए लोग उनके साथ मिलने के लिए तैयार होते हैं। फिर नाकुडू बताता है कि राक्षसों ने हमारे गांव पर भी हमला किया था। उन्होंने मेरी पत्नी को मार डाला और मेरे बेटे को भी उठा लिए गए। आखिरकार नाकुडू अपने सेना इकट्ठा करता है और दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़ता है और बाकी जातियां भी उनके साथ हो जाती हैं। काफी मुश्किल सफर के बाद उनकी सेना एक नदी के पास पहुंचती है, जहां वो देखते हैं कि उनके सैकड़ों साथियों को गुलाम बनाकर कश्तियों में ले जाया जा रहा है, जिनमें एवोलेट, कारेन और बको भी हैं। उन्हें देखकर डीले का जोश बढ़ जाता है, लेकिन उनकी सेना नदी पार नहीं कर सकती। इसलिए डीले रेगिस्तान के रास्ते जाने का फैसला करता है। पर बदकिस्मती से कई दिन चलते रहने के बाद उन्हें एहसास होता है कि वो रास्ता भटक गए हैं। कई सैनिकों की हालत तो इतनी खराब हो जाती है कि वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगते हैं, पर उनकी सेना हार नहीं मानती। कई दिनों तक रेगिस्तान में भटकने के बाद वो एक रहस्यमयी जगह पर पहुंच जाते हैं, जिसे भगवान का पहाड़ कहा जाता है। पर तभी उन्हें पता चलता है कि उनके साथियों को गुलाम बनाकर यहाँ लाया जाता है और उनसे पिरामिड बनवाए जाते हैं। इस जगह पर ऑलमाइटी नाम का एक क्रूर आदमी राज करता है, जिसे लोग भगवान मानते हैं। खैर उसी रात डीले और नाकुडू छिपकर गुलामों के पास पहुंचते हैं। वो सोचते हैं कि सब मिलकर ऑलमाइटी से लड़ेंगे। वो नाकुडू अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश होता है, लेकिन डीले को पता चलता है कि एवोलेट को अलग जगह कैद करके रखा गया है और अब डीले उसके पास जाने का फैसला करता है। पर तभी एक गुलाम कहता है कि डीले की जल्दबाजी से सब खतरे में पड़ सकते हैं। वो नाकुडू कहता है कि डीले के पास शेरों से बात करने की शक्ति है और वही सबको बचा सकता है। तभी एक अंधा गुलाम बताता है कि ऑलमाइटी को सिर्फ वही मार सकता है जिसके शरीर पर शिकारी का निशान हो। तभी गार्ड्स आ जाते हैं और डीले और नाकुडू को पकड़ने लगते हैं। पर तभी टिक टिक आकर सभी गार्ड्स को मार डालता है, लेकिन वो खुद भी बुरी तरह घायल हो जाता है और मारा जाता है। उस रात वॉरलॉर्ड एवोलेट का फायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ऑलमाइटी के गार्ड्स उसे आकर पकड़ लेते हैं। इसी बीच एक पंडित एवोलेट के हाथ पर शिकारी का निशान देखता है और वो हैरान रह जाता है। इधर डीले टिक टिक के खाने का गम भुलाकर सफेद भाला लेकर खड़ा हो जाता है। अगली सुबह उसके साथ ही गुलामों के साथ मिल जाते हैं और हमले की तैयारी करने में लग जाते हैं। फिर डीले और कारेन मिलकर एक प्लान बनाते हैं और प्लान के मुताबिक वो विशालकाय मेहमद को रिहा कर देते हैं, जिससे अफरा तफरी मच जाती है। तभी डीले की सेना हमला बोल देती है। इससे कई गार्ड्स और डीले की सेना से भी उसके साथियों साथ ही कारेन की भी मौत हो जाती है। तभी अचानक ऑलमाइटी सामने आता है और एवोलेट को मारने की धमकी देकर डीले से हमला रोकने को कहता है, जिससे कि डीले को पीछे हटना पड़ता है। लेकिन तभी वो अपना भाला फेंकता है और ऑलमाइटी को मार गिराता है, जिसे देखकर सभी गुलाम दुश्मनों पर हमला कर देते हैं। वो नाकुडू भी वन आए राक्षस को मार डालता है। इधर वॉरलॉर्ड एवोलेट को लेकर अपने घोड़े पर भाग रहा होता है, लेकिन एवोलेट उस पर चाकू मार देती है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी डीले एवोलेट के पास दौड़ता है। इससे पहले कि वो दोनों मिलते, वॉरलॉर्ड एवोलेट को पीछे से तीर मारता है और वो डीले की बाहों में आकर गिरती है। ये देखकर डीले गुस्से में आकर वॉरलॉर्ड को मार डालता है। फिर डीले उसे उठाता है और एवोलेट डीले की बाहों में ही दम तोड़ देती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि एक चमत्कार होता है और एवोलेट की आंखें खुल जाती हैं। वो जिंदा होती है। असल में वो बूढ़ी दादी बहुत ही शक्तिशाली थी। उन्होंने अपने सपने में सब कुछ देख लिया था, इसलिए उन्होंने अपनी सारी शक्ति लगाकर एवोलेट को जिंदा कर दिया। लेकिन इसी दौरान उनकी जान चली जाती है। अब सभी योद्धा और गुलाम मिलकर जीत का जश्न मनाते हैं, जिसके बाद सभी अपने अपने गांव लौट जाते हैं। अब हम मूवी के एंड में देखते हैं कि नाकुडू डीले को कुछ बीज देता है और बताता है कि तुम्हारे पिता ने ये बीज इकट्ठा किए थे, जिससे ये साबित होता है कि डीले के पिता कोई कायर नहीं थे, बल्कि अपने लोगों के लिए खाना लेने गए थे। अब डीले वो बीज अपनी जमीन पर बो देता है और कुछ ही महीनों में पूरी जमीन हरी भरी हो जाती है और उनके पास खाने के लिए भरपूर अनाज हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।